नगमाना हाशमी साहबा, जब आप डीएस को वापस भेजने का कह देते हैं, आप पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन में तैनात वहां पर डीएस हैं, जो बहरिया के और एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के, उनको कह दिया गया है कि पर्सोना नॉन ग्रेटा हैं, ये वापस चले जाएं। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? ये सफारती जबान में इसको कैसे आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात है कि मेरे दो कॉलीग्स ने जो बातें की हैं वो मैं उनको फुली एंडोर्स करती हूँ, इसलिए कि ये अलहदगी में चीज़ें नहीं देखी जा सकती। ये पूरा एक जाल है जिसको समझने के लिए की बहुत सख्त ज़रूरत है। आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जब आप किसी को पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं या कहते हैं कि ये गैर पसंदीदा शख्सियत है, तो आप इनडायरेक्टली उस पर इल्ज़ाम लगा रहे होते कि जी ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उन्होंने ये एक अपनी तरफ से सिग्नल भेजा है कि जी शायद हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं वो इनमें टेररिस्ट, उसमें उनका पीछे से शायद प्लानिंग में या किसी में हाथ है, जो कि बहुत ही अहमकाना एक बात है, क्योंकि जितने भी अटैक्स हुए हैं उसमें हमेशा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहता है कि जी ये तो स्टेट ओन्ड स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और हमेशा वो हमारे फौज को और हमारे बाकी इदारों पे इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत ही गैर संजीदा और एक प्रोपेगेंडा करने वाली बात है, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपने देखा है कि ऑल्दो नरेंद्र मोदी साहब ने 3rd टर्म अपनी जीत ली है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। और इस वक्त जब उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया है, कनाडा में किया है, अमेरिका में किया है, तो उनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी बहुत है कि ये फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक कंट्री ये अब एक एक्सट्रीम राइट विंग की कंट्री बन गई है जो टेररिज्म को भी इस्तेमाल कर रही है। आई थिंक ये अपने ऊपर से वो जो अटेंशन है और क्रिटिसिज्म आ रहा है इस वक्त, उसको डिफ्लेक्ट करने का एक तरीका है। और मेरे ख्याल से एक इतना इट्स अ बिग कंट्री, तो उसको इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए, खास तौर पे ऐसे वक्त में इस तरह के इकदाम करने के। जी आपने वाघा बॉर्डर भी बंद कर दिया, आपने वो लोग भी वहां से निकाल दिए, इंडस वाटर ट्रीटी पे भी आपने कह दिया कि जी हम जो है उसको हेल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं, और साथ आपने वहां पे खुद स्पॉन्सर करके आरएसएस के, आपने देखा होगा कि जो गूंस हैं उन्होंने वहां पे जलसा भी किया और उसमें कहा कि जी हम पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटा देंगे। तो देखिए, पाकिस्तान को सफ़ाई हस्ती से मिटाना इतना आसान काम नहीं है, और मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने, ISPR ने बहुत ही समझदार तरीके से स्टेटमेंट्स दी हैं, बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया है, और हमारी बाकी स्टेटमेंट्स भी जो हमारे लीडरान ने दी हैं वो बहुत एक सोबर स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है, लेकिन इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जो अब हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है उसमें बहुत क्लियर मैसेज दिया गया है, और आई थिंक बिल्कुल ये सही किया गया है कि उनके जो यहाँ पे DA और एयरफोर्स और नेवी के लोग हैं उनको हमने भी पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया है, और हमारे पास तो शवाहिद है, हमने पूरी दुनिया को ये शवाहिद दिखाए हैं, UN में भी डोसिए दिए हैं, EU की पार्लियामेंट में भी हमने डोसिए दिए हैं, हमने दुनिया के हर फोरम पे इस बात को उठाया है कि इंडिया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में कर रहा है, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में कर रहा है बल्कि टेररिस्ट आउटफिट्स को अफगानिस्तान में वो सपोर्ट कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, और मुस्तकिल हमारी सॉवरेनिटी को वो चैलेंज वहाँ कर रहा है, और हमारे बेतहाशा लोग यहाँ मरे हैं, और पाकिस्तान तो फ्रंट लाइन स्टेट है ऑन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो आई थिंक ये कुछ उनके इंटरनल इश्यूज हैं जिनको वो काबू नहीं कर पा रहे, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी है जिसकी वजह से वो
एरेटिक जो है बयानात और वो कर रहे हैं, और आई थिंक ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे बात बढ़ेगी और खित्ते में और ज्यादा मुश्किलात आएंगी। ऑलरेडी काफी फ्लक्स है, ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशानी है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह के इकदाम करके और इस किस्म की बातें करके पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी फौज को या पाकिस्तानी अवाम को डरा लेंगे, धमका लेंगे, या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है ये बहुत फार फेच्ड उनका एक विशफुल थिंकिंग। बिल्कुल सही। नगमाना साहिबा, एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की मौजूदगी में ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना आपके ख्याल में क्या अचीव करना चाहा, या क्या अमेरिका को पाकिस्तान की शिकायत लगाने की कोशिश की है, या पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करार देने की एक भोंडी कोशिश की है भारत ने इस मौके पर ऐसा करना है? क्या उसका मकसद हो सकता है? देखिए जी, डिप्लोमेटिकली आप इसको अगर देखें तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ये नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है अमेरिका में, उनके वाइस प्रेसिडेंट का पहला ये दौरा था, और उससे पहले जब नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो आपने देखा कि वो 90 बिलियन उनको दे के आने पड़ गए बजाय के कुछ लेके आते वहाँ से। तो अब पूरी दुनिया का मीडिया नेचुरली इस वक्त ये देख रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट इंडिया गए हैं, ऊपर से एक ये टेरर वॉर शुरू हुई है, चाइना अमेरिका की वो जो एक कंपटीशन है वो भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमिक वॉर हो रही है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त माइक पेंस के विजिट के ऊपर है। तो वहाँ उनके होते हुए इस तरह का इंसिडेंट करवाना उनके लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया एकदम उनका विजिट कवर कर रहा है तो वो कवर करेगा। दूसरा, क्योंकि वो वहाँ उनकी सरजमीन पे मौजूद हैं, सो नेचुरली वो एक कर्टेसी भी होती है, एक ओब्लाइज्ड भी होते हैं, तो वो उन्होंने भी उसको फौरन ही कंडेम भी किया और कहा हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, और एकदम से वो इंटरनेशनलाइज सा हो गया ना। बगैर ये सोचे समझे उनको कहना चाहिए था कि आप इसकी तहकीकात कराएं और फिर इल्जामात लगाएं। दे ऑल्सो प्लेड विद द गेम। तो इससे इस वक्त में, जैसे आपने अभी गजनफर साहब ने भी आपको बताया कि क्लिंटन ने लिखा है कि मैं ना जाता तो इतने सिख ना मरते। अब देखिए उन्होंने काफी सारे इंसिडेंट्स कोट किए जिसमें एक्सपोज हुआ है इंडिया। समझौता एक्सप्रेस में भी वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि उन्होंने खुद आग लगाई थी और खुद लोगों को मरवाया है उन्हें, जिसपे कोई एक्शन जो है वो नहीं अभी तक लिया गया। तो इतने एक सुपर पावर का वाइस प्रेसिडेंट वहां मौजूद है, तो ये बड़ा एक उनके लिए ओकेजन था, ये प्रूफ करने के लिए कि जी हम तो पीस लविंग हैं, हमारे यहाँ तो कोई मसाइल नहीं है, हमारे सारे मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है और हमारे यहाँ टेररिज्म कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगनी चाहिए, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो फिर से कटहरे में लाके खड़ा आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके की सारी, और इस इलाके पे आपको पता है अब जिस तरह जो स्ट्रेटेजिक फ्लक्स है, तो सारी इंटरनेशनल अटेंशन जो है वो इस वक्त साउथ एशिया पे काफी फोकस्ड है जी। तो वो नेचुरली चाहते हैं कि वो अमेरिका से प्रेशर डलवाएं, ना सिर्फ ये कि हमारे ऊपर इस का प्रेशर हो, बल्कि और जो छोटे ममालिक सार्क के हैं जो ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से दूर हो रहे हैं और चीन के नजदीक आ रहे हैं, उन पे भी प्रेशर डलवाया जाए कि जी ये पाकिस्तान और चीन के साथ मिलके हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इससे नेचुरली उनको एक डिप्लोमेटिक तो कुछ थोड़ा बहुत शोहरत मिल सकती है, लेकिन उसको अगर लॉजिकली देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के पैमाने में उसको देखा जाए, तो वो किसी सूरत भी उनके ये क्लेम्स जो है ये होल्ड नहीं करते। और ख़ास तौर पे इस तरह लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा बगैर किसी एविडेंस के कर देना, जो है बॉर्डर बंद कर देना, एम्बेसी डाउनग्रेड कर देना, ये देखिए हमारी 2 दफ़ा 1965 और 71 में फुल फ्लेज्ड वॉर हुई है इंडिया के साथ। उस वक्त भी हमारे सिफारत खाने बंद नहीं हुए थे, क्योंकि कभी भी आप नेगोशिएशन, डायलॉग और कम्युनिकेशन के दरवाजों को बंद नहीं करते हैं।